ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में 96,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए आज कई सड़क और रेल संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 5500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर 4 लेन वाले पटना गया डोभी राजमार्ग का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आज दोपहर कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आज 2,120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 8,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी जिन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे उनमें बिनगवा में 40 MLD क्षमता वाला ट्रीटमेंट प्लांट, गौतम बुद्ध नगर में 220 और 132 kV सब स्टेशन, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक सुधार और नगरीय सेवाओं से जुड़ी अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में 3 जुलाई से हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, गृह सचिव गोविंद मोहन और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल दुल्लू भी मौजूद थे। गृह मंत्री आज पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे लगभग 900 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। सत्यापन के बाद इन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। पिछले 6 महीने के दौरान भारत सरकार की पुश बैक रणनीति के अंतर्गत दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे लगभग 700 प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत कल पंजाब में मॉक ड्रिल किया जाएगा। होम गार्ड के विशेष महानिदेशक संजीव कालरा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ये मॉक ड्रिल किसी भी हमले से बचने के अभ्यास के तौर पर गृह मंत्रालय के आदेश पर किया जा रहा है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में उच्च स्तरीय चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंचा। पत्रकारों से बातचीत में श्री थरूर ने कहा कि आतंकवादियों को भेजने वालों और उनका विरोध करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक नेताओं, थिंक टैंक और भारतीय प्रवासियों के सदस्यों के साथ कई बैठकें की। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सांसद कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लातविया के रीगा पहुंचा। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जकार्ता में इंडोनेशिया स्थित शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की। तेलंगाना में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने कल करीमनगर जिले के जमीकुंटा में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य कृषि अनुसंधान और कृषक समुदाय के बीच के अंतराल को कम करना है। सिक्किम में मंगन जिले के चुंगथांग में लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि 10 यात्रियों को ले जा रहा वाहन कल रात चुंगथांग और मुंशीथांग के बीच तीस्ता नदी में गिर गया था। 2 लोगों को बचा लिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि इस्राएल ने गाजा में 60 दिन के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने बताया कि हमास को इस्राएल से सहमति प्राप्त संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज सबकी निगाहें शाम चंडीगढ़ में होने वाले गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले पर टिकी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।